हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बढ़िया से समझा दिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा मेरा वीडियो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे अधिक यूजफुल टेंस है, सबसे महत्वपूर्ण टेंस में गिनती आते हैं और टेंस के बगैर हम लोग अंग्रेजी सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो टेंस बहुत ही जरूरी है इंग्लिश के लिए। तो आइए आइए हम लोग अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन हमने लिख दिया यहाँ पर है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं? जिस वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में, यानी वर्ब के अंत में या, ई या ता था या ते थे रहे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। इसका बनाने का नियम क्या होता है? बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट में पर्सन को साथ में लेकर चला था, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब सबका अलग अलग होता था उसमें, परंतु इसमें इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड सभी के साथ में प्रयोग हो जाता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे बढ़िया ढंग से। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या होता है। पहले ही पढ़ा दिए हैं लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं वर्ब के बारे में। जैसे गो, गो आपका हो गया क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V2 क्या हो गया इसका? वेंट। और V3 क्या हो गया? गोन। ठीक है, V4 V5 5 को होते हैं, लेकिन V4 का जरूरत इसमें पड़ेगा ही नहीं, जिसमें आईएनजी फॉर्म को ही V4 कहा जाता है और एस फॉर्म को V5 कहा जाता है। तो एस फॉर्म जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता है, तो उसका इसका यहाँ पर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए और भी देखिए, जैसे राइट V1 है, इसका V2 हो जाएगा रोट, V3 रिटेन। इस तरह से डू, डू माने क्या होता है? करना। V2 क्या हो जाएगा इसका? डिड। और V3 डन। कम, कैम, फिर कम। इस तरह से अपने किताब में देख लीजिएगा, बहुत सारा दिया गया था V1 V2 और V3। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। बनता कैसे, इसको बैठाते कैसे हैं? सब्जेक्ट में जानते हैं आप लोग क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मैंने पहले बताया। वर्ब टू तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका ही प्रयोग होता है वर्ब टू, केवल इसमें यही चलेगा। और ऑब्जेक्ट माने क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने एक घड़ी खरीदा, मैंने एक घड़ी खरीदा। देखिए आ लग गया ना अंतिम में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। जिस वाक्य क्रिया के अंत में या, ई या ता था या ते थे रहे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। एकदम सिंपल ढंग से हम बता रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीका से। मैंने एक घड़ी खरीदा, क्या हो जाएगा? बनाने के नियम क्या होता है? सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं या मैंने, यही ना हुआ? आई। V2 खरीदना क्या होता है? बाय, BUY। इसका V2 क्या हो जाएगा? बाउट। और V3 भी बाउट ही होगा। ठीक है, जरा कम है, यही वाला सेम होता है यहाँ। तो क्या लगेगा? V2, आई बाउट ए वॉच। ठीक है, ये तो होगा अफर्मेटिव।
मैं जितना भी टेंस आपको पढ़ा रहा हूँ सभी में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस सभी लेकर के हम समझा रहे हैं, और इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए, मैंने एक घड़ी खरीदा। दूसरा में क्या हो जाएगा इसका इंटरोगेटिव, क्या मैंने एक घड़ी खरीदा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या लग गया, मैंने क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव में प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, तो प्रश्नात्मक चिन्ह भी डाल दिए। क्या, जब क्या रहेगा पहले तो क्या लगाएंगे, इसमें डिड का प्रयोग हो जाएगा, जो कि अभी हम लिखेंगे फिर से आप लोगों को बनाने का नियम में। डिड आई, जरा एक बात और ध्यान से देखिएगा, ये सबसे डी आई डी में डिड, जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो ये V2 हट जाता है, फिर से वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है। बाउट कहां से आया था, बाय से, यानी V1 इसका तो बाय हुआ, तो यहाँ बाय लग जाएगा। ये कुल 12 टेंस तो 3 ही प्रकार के होते हैं, सभी का 4-4 पार्ट होते हैं और सभी डिफरेंस होते हैं, तो 12 सब कुल मिलाकर के 12 हुआ। 12 में से सबसे अलग टेंस ये है और सबसे अधिक प्रयोग इसका होता है, चाहे लिखने में कहिए या बोलने में। तो डिड आई बाय ए वॉच। तीसरा में WH फॉर्म लिखते हैं, मैंने क्या खरीदा। अब देखिए, मैंने क्या खरीदा, क्या बाद में सब्जेक्ट के बाद में अगर क्या रहे तो समझिए कि WH फॉर्म का ही है वो, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, व्हाट, इसमें क्या लगेगा, व्हाट, और व्हाट WH इंट्रोगेटिव है। WH इंट्रोगेटिव सबसे पहले यूज होता है इसका, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट डिड आई बाय। ठीक है, डिड लग गया है तो V1 ही आएगा, V1 ही आएगा, डिड लगने के बाद में V1 ही लगेगा, V2 नहीं लग सकता है। चौथा है नेगेटिव, मैंने यह घड़ी नहीं खरीदा। अब देखिए, नहीं आ गया, चूंकि वाक्य में नहीं है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो आई डिड नॉट बाय ए वॉच। ठीक है, एक और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसको भी देख लेते हैं। क्या मैंने यह घड़ी नहीं खरीदा। तो क्या पहले लगा हुआ था, डिड तो लगाना ही पड़ेगा पहले हम लोगों को। डिड आई नॉट बाय ए वॉच। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे हम लोग कुछ रूल लिखते हैं, और भी ये डिड का प्रयोग जब मैंने समझाया उसका कुछ रूल लिख देते ताकि आप लोग बढ़िया से उसको समझ लीजिए और उसमें जरा सा भी मिस्टेक आप ना करें। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए लिख देते हैं, इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या बताए थे अभी हम, तुरंत बताया आप लोगों को, डिड का प्रयोग होने के बाद में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी लिख देते हैं, डिड का प्रयोग होने के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आप सीखिएगा। चलिए कुछ और भी प्रयास करते हैं सिखाने का।
देखिए, किसी का नाम ले लेते हैं। रोहित ने अपना घर बेच दिया। देखिए, दिया, अंतिम अंतिम में यह है, ये अंतिम में यह बता दिया कि ये पार्ट इन डेफिनिट टेंस का ही है। रोहित ने अपना घर बेच दिया, लेकिन ये अपना पर ध्यान दीजिएगा। रोज अपना का अंग्रेजी कितने होते हैं, तो अपना का अंग्रेजी हम समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, वो चार्ट बुक बना रहे हैं, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट आई रहे तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अपना का इंग्लिश होगा माई। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट यू रहे तो अपना का योर। अगर सब्जेक्ट ही रहे, ही के साथ में क्या क्या आ सकता है? किसी लड़का का नाम। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही रहे तो अपना का क्या हो जाएगा? हिज। अगर सब्जेक्ट वी रहे तो अपना का क्या हो जाएगा? आवर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर सब्जेक्ट दे रहे तो अपना का देयर। तो इस तरह से अपना का अंग्रेजी बैठता है। तो है क्या? रोहित। अगर कोई लड़की का नाम रहे या सी रहे, अगर कोई लड़की का नाम रहे या सी रहे तो अपना का अंग्रेजी हर होगा। ठीक है, रोहित ने अपना घर बेच दिया। सबसे पहले उदाहरण के नियम क्या होता है, अभी हम लोग तुरंत सीखे थे, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें रोहित है, रोहित। वी टू वर्ब बेचना, क्रिया क्या हो गया? बेचना। बेचना का इंग्लिश सेल होता है V1, लेकिन V2 क्या हो जाता है उसका? सोल्ड, SOLD। रोहित सोल्ड। अपना का क्या देखिए, ही के साथ में क्या होता है? अपना का हिज, ही या नेम, यहाँ लिख लीजिएगा नेम भी, किसी लड़का का नाम। ठीक है, रोहित सोल्ड हिज हाउस। अब इसमें आप लोग इंट्रोगेटिव या WH फैमिली वाला या फिर नेगेटिव सही बैठा सकते हैं आप लोग। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना एक बात मेरा ध्यान में समझ लीजिए कि अगर आपका इच्छा है सीखने का तो आप सीख ही लीजिएगा, और अगर आपका इच्छा नहीं सीखने का तो आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है। हम लोग केवल बता ही सकते हैं, सीखना आपका काम है। आप जब तक मेरा बढ़िया से वीडियो नहीं देखिएगा, जब तक ले ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक ले आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक पर फिर से आते हैं हम लोग हैं। तो एक थॉट समझा देते हैं। क्या रोहित के जगह हम नाम चेंज करते हैं? ठीक है, रोहित की जगह कर देते हैं हम लोग। क्या हम लोग ने अपना अपना कलम फेंक दिया? क्या हम लोग ने अपना कलम फेंक दिया? अब देखिए, क्या हम लोग ने अपना कलम, तो क्या हो जाएगा इसमें? दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही होता है। डिड वी। जब डिड लग गया तो क्या होगा? थ्रो ही होगा। ऐसे तो V2 थ्री होता है, लेकिन थ्रू नहीं लगेगा क्योंकि डिड लग चुका है। थ्रू आवर। अभी समझा, वी के लिए आवर क्या होगा? वी के लिए अपना का आवर होगा। ठीक है, डिड वी थ्रो आवर पेन्स, क्योंकि हम लोग सभी ने अपना कलम फेंका था, कलम ढेर में नहीं होगा वहां पर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा उतार करके। अपना का इंग्लिश होता क्या है, आगे बढ़ते हम लोग हैं। चलिए, एक और आता है ता था वाला, भी हम नहीं आप लोग को समझा है। ता था अंतिम में अगर ता था रहे तो वो भी पास्ट इन डेफिनिट टेंस ही कहलाता है। जैसे मैं मैं पटना में
रहता था। मैं पटना में रहता था। तो देखिए था आ गया ना, था माने क्रिया पहले चल रहा था, तो इसको बनाने का नियम भी सेम वही है। ये उसी टेंस में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, और बनाने का नियम भी वही है। क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लिव्ड, लिव का V2 क्या था, लिव्ड इन पटना, बिकॉज पटना इज ए बिग सिटी, यहाँ पर इन का ही प्रयोग होगा। आई लिव्ड इन पटना। अब इंटरोगेटिव में सीधा डिड डालिएगा, डिड आई लिव, जब डिड लग जाएगा तो V2 हट जाएगा, V1 आ जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म ही आ जाएगा। डिड आई लिव इन पटना, क्या मैं पटना में रहता था? मैं पटना में नहीं रहता था। आई डिड नॉट लिव इन पटना। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरह से आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा एक चीज और आप लोग देखिएगा, जरा सा आप बहुतों विद्यार्थियों को एक परेशानी ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगभग में सेम होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में जरा सा अंतर होता है। देखिए जैसे गणेश आया, चलिए एकदम बनाते हैं हम लोग एकदम सिंपल ढंग से, गणेश आया, बताइए किस टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आया, कब आया पता नहीं है। अब इसी को हम लोग बैठाते हैं, क्या बनेगा, गणेश, गणेश कैम, ठीक है। डिड क्या वाला डिड लग जाएगा, डिड गणेश, डिड गणेश कम, क्योंकि डिड लगने के बाद हम समझा चुके आप लोगों को कि V1 वर्ब का पहला फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिड लग गया तो क्वेश्चन मार्क पड़ेगा ना। अच्छा अब यही देखिए, गणेश अभी अभी आया है, गणेश अभी अभी आया है, ठीक है, या अभी आया है, तो गणेश हैज कम जस्ट नाउ, गणेश अभी अभी आया है, गणेश अभी अभी आया है। तो जो क्रिया माने प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो वो तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, लेकिन क्रिया पूर्ण समाप्त हो चुका है यहाँ पर है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट, स्पीड में लिखा रहा है PERFECT, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट माने पूरा, प्रेजेंट माने वर्तमान, वर्तमान में कार्य अगर पूरा हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के पहले आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिसने ये मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तब इसमें आएंगे, खूब बढ़िया से हम लोग को समझ में आएगा। तो गणेश हैज कम जस्ट नाउ, अभी अभी आया, गणेश अभी अभी आया या आया है, ठीक है। तो अगला टेंस हम लोगों का होगा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों एक ही चीज है। तो अगला टेंस के लिए हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में एक दिन में काफी है। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस खूब कीजिएगा आप लोग। और किताब में आपका जो ग्रामर का कोई भी किताब जो होगा उसका सबसे पीछे में देखिएगा तो उसका वर्ब का V1 V2 V3 V5 V4 इस तरह से सब लिखा हुआ रहेगा। उसमें से कुछ वर्ड्स जो पॉपुलर है, जो ज्यादा प्रयोग होते हैं, उसको आप अपने से अपना सेंस से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ऐसे तो आपका इच्छा, अच्छा लगे तो याद लाइक कीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओके।